बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अभी अपना पहला कदम रख रहे हैं, उनके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम उपयोग करूं करके। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये जो टाइम फ्रेम है हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो इसमें ट्रेड करने की कोशिश करता है। ये उस पार्टिसिपेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाजार में ट्रेडिंग के उद्देश्य से आए कि इन्वेस्टिंग से उद्देश्य से आए। क्योंकि अगर हम निवेश के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को देखा जाता है, और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखा जाता है, जिसके कारण कि अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाता है। हम अगर बॉन्ड बाजार की बात करें एज अ रेफरेंस में, तो वहां पर क्लियर कट बताया गया है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि 10 साल के लिए होते हैं। उसके बाद मीडियम टर्म बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर 5 साल के बॉन्ड को मीडियम टर्म बॉन्ड कहा जाता है, और 1 साल की बॉन्ड को बात करें तो इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड, जो कि एक प्रकार से क्लियर कट एक सही डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म होराइजन की या शॉर्ट टर्म। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं कि बॉन्ड एक प्रकार से फिक्स एसेट की तरह काम करता है, लेकिन शेयर बाजार में पल पल हर इंफॉर्मेशन के साथ जो है प्राइस में एक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 21वीं सदी की बात कर ले, जहाँ पर कि रैपिड डिस्ट्रप्शन चल रहा है, तो अगर कोई दूसरी कंपनी भी आती है कंपटीटर बन के, तो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अपना होराइजन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर रखना जरूरी हो जाता है आजकल के समय। यहाँ पर पुरानी निवेशकों की स्ट्रेटेजी बाय एंड होल्ड की जो है काम नहीं करती है, या करती भी है तो उसमें कई सारे दिक्कतें आ जाते हैं। इसलिए हमें जो है टाइम पीरियड को थोड़ा पैनी निगाहों से देखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब हम पहले लॉन्ग टर्म निवेशक की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक में अगर हम 5 साल का टाइम फ्रेम देखें तो एक प्रकार से ठीक प्रकार का टाइम हो जाता है, और इस टाइम फ्रेम में अगर कोई जजमेंट करना है हमें, तो यहाँ पर हम जो है मंथली चार्ट का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने रिलायंस के, भारती एयरटेल के और अबॉट के चार्ट को उपयोग किया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम रहता है वहाँ पर कम से कम डिसीजन जो है लिया जाता है। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया गया पर्टिकुलर स्टॉक द्वारा, तो वहाँ पर चुपचाप से बाय करके बैठ जाना रहता है, जिसके कारण कि कोई झंझट ही नहीं रहती है बार बार डिसीजन लेने की, और यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग की ताकत जो है बहुत अच्छी रहती है, और फॉल्स डिसीजन मेकिंग जो आपसे कम हो पाता है। यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत अच्छी बुक की बात करें जो कि टेक्निकल एनालिसिस बाय जोसेफ मर्फी की, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि ट्रेंड जो है 3 प्रकार के रहते हैं। पहला हो जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, फिर मिड टर्म ट्रेंड, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड। यहाँ पर इसको जो है समुद्र के वेव की तरह बताया गया है। जो छोटे छोटे वेव आते हैं समुद्र में, उसके पीछे एक मीडियम वेव रहती है, और उसके पीछे जो है बड़ी वेव रहती है, और ये बड़ी ही वेव है जो कि मीडियम टर्म वेव और शॉर्ट टर्म वेव को डिसाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर जब हम मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में भी काम करते हैं तो इसको एज अ रेफरेंस में लेके काम करें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को, तो हमारे डिसीजन मेकिंग जो है इम्प्रूव हो जाता है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर बहुत कम डिसीजन मेकिंग रहते हैं, तो यहाँ पर आपका ब्रोकर जो है इंसेंटिवाइज नहीं रहता है, क्योंकि उसके ब्रोकरेज कमीशन नहीं मिलता, ना सरकार को एसटीटी या कई सारी चीज़ें, जिसके कारण कि आप जो है अपनी बहुत सारी गलती को रिड्यूस कर लेते हैं और अपनी कॉस्ट को भी बचा पाते हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा तरीका रहता है अपने पैसे को 3, 4, 5 गुना या उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का। इसीलिए आप जो है हमेशा निवेशकों का नाम सुनते हैं जो कि दुनिया में बड़े निवेशक, और ट्रेडरों का कम। इसी प्रकार से हम अगर मीडियम टर्म की बात कर ले, तो मीडियम टर्म को खेलने का काम करते हैं मोमेंटम निवेशक, जिसमें कि हम भी आते हैं, और हम यहाँ पर उपयोग करते हैं वीकली चार्ट का। और वीकली चार्ट में जो है मंथली चार्ट से थोड़ा ज़्यादा डिसीजन लेना रहता है, और यहाँ पर सडन जो ट्रेंड आते हैं 2-3 साल के अंदर, उसको हम एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम वीकली चार्ट को उपयोग करके जो है 3 से 6 महीने का पोजीशन बनाने का काम करते हैं, और प्रॉफिट यहाँ पर बहुत स्पीड से होता है, तो उसको हम जो है कैच करने का काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे हमने 2 चार्ट का उपयोग किया है, और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को एक प्रकार से स्टॉप लॉस का भी काम किया है। यहाँ पर इटर्नल के शेयर की बात कर ले, जिसे कि जोमेटो कहा जाता है,
राइट टाइम में बाई किया गया तो एक प्रकार से बहुत अच्छा मोमेंटम आया, जिसको कि मोमेंटम निवेशक द्वारा कैप्चर किया गया। तो यहाँ पर जो वीकली कैंडल रहता है मोमेंटम निवेशक के लिए एक प्रकार से बेस्ट तरीके की काम करने की कोशिश कर। तो चलिए अब हम आखिरी सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि हो जाता है डेली कैंडल की। डेली कैंडल एक ऐसा प्रकार का कैंडल होता है जहां पर कि डेली बेसिस में बताया जाता है और ये डेली चार्ट्स में दिखता है। इसे ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर उपयोग करने का काम करते हैं और इस डेली टाइम फ्रेम में भी अलग अलग प्रकार के जो है टाइम फ्रेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्विंग ट्रेडर काम करता है 4 घंटे के कैंडल को देख के। फिर यहाँ पर आ जाता है इंट्राडे ट्रेडर जो कि 15 मिनट के चार्ट को उपयोग करके काम करता है। फिर इसी के साथ साथ एक और ट्रेडर आ जाता है जिसे कहा जाता है स्कैल्पर। जैसे टाइम फ्रेम धीरे धीरे करके कम होते जाता है उतना ही डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण की प्रोबेबिलिटी ऑफ गलत होने की वो भी बढ़ जाती है और उसके कारण आपका लॉस भी बढ़ जाता है। और एज अ निवेशक की साइकोलॉजी की हम बात करें तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो उतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब हमें नुकसान होता है तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा घर कर जाता है, जिसके कारण कि हम जितना शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को डगमगाने का भी काम करता है। और जब हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की उपयोग करें और वहाँ पर हम अगर वीकली चार्ट का रिफरेंस ले ले तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म फ्रेम में जो गलती हो सकती है उसको हम जो है सुधार भी सकते हैं। आप में से ज्यादातर व्यूवर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्विक मनी बनाने के लिए भी आ सकते हैं, जिसके कारण वो ट्रेड करने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम इस ट्रेड को थोड़ा डीप में जाके बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेड की बात करें हम तो स्विंग ट्रेड एक ऐसा प्रकार का ट्रेड होता है जहां पर कि एक दिन का रेफरेंस लिया जाता है और 4 घंटे की कैंडल पे यहाँ बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहता है किसी भी ट्रेड को रखने का वो होता है 3 से 4 दिन का। यहाँ पर किया यह जाता है कि स्टॉक मार्केट में जब किसी भी शेयर को चलना रहता है तो 10-12% का स्विंग आता है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडर जो उस पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करता है और 1 घंटे में अगर कोई काम करता है तो छोटी स्विंग को कैप्चर करता है। इसी के साथ साथ जो इंट्राडे ट्रेडर रहता है वो 15 मिनट की चार्ट को स्टडी करके ट्रेड करने का काम करता है। ज़्यादातर ये ट्रेडर जो है दिन के टाइम में और दोपहर के टाइम में काम करते हैं। जब 9:15 का कैंडल चालू हो जाता है तो उस कैंडल को एज ए रेफरेंस लिया जाता है और उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक जो सेशन रहता है वहाँ पर ट्रेड किया जाता है और आफ्टरनून में किया जाता है बाकी ट्रेड। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो ज़्यादा रहते हैं और डिसीजन मेकिंग जो गलत होने की वो भी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडर जो प्रोफेशनल नहीं है ट्रेड करने की कोशिश करता है वो खुद अमीर बनने के बजाय जो है सरकार को एसटीटी और जीएसटी से अमीर बनाता है और ब्रोकर को अमीर बनाने का काम। इसी के साथ साथ एक और मंजे हुए खिलाड़ी आ जाते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में जिसे कहा जाता है स्कैल्पिंग। यहाँ पर स्कैल्पर एक ऐसा प्रकार का ट्रेडर हो जाता है जो कि 1 रुपये 50 पैसा 20 पैसा को ट्रेड करने का काम करता है और यहाँ पर उसका टाइम फ्रेम की बात करें तो वो लगभग 5 मिनट 1 मिनट में काम करता है और वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि अपना लॉजिक जो है एल्गो में लगा देता है, यानी कि उसके बिहाफ में कंप्यूटर ट्रेड करने का काम करता है। यहाँ पर हैवी वॉल्यूम में छोटे से प्राइस को कैप्चर करने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रेडर जो है अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से विजन के हिसाब से ट्रेड करते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम को उपयोग करते हैं। अगर आप न्यू बिगनर है तो इस वीडियो से आप अपने आप को पहले पहचान सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडर या निवेशक हैं जो कि काम करते हैं तो आप अपना अनुभव जो है हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।